बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सोल्व करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर 11 के MCQs। पहला MCQs है हमारे पास, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। अब हीट ट्रांसफ़र के हमने 3 मेथड पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड था जिसमें पार्टिकल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते थे। अब हम इसके ऑप्शन रीड करते हैं। पहला है ऑप्शन हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहलाता है कि जब फ्लूइड के अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो। और रेडिएशन कहते हैं जब हीट ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। कंडक्शन कहते हैं जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो और पार्टिकल्स अपनी हीट ट्रांसफ़र करें। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास एवापोरेशन। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, यानी इसका जवाब आ जाएगा कंडक्शन। नेक्स्ट 11.2 MCQs है, व्हाट काज कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जो कन्वेक्शन करंट हो या जो कन्वेक्शन होती है वो होती है लिक्विड और गैस यानी फ्लूइड्स के अंदर से। वो पूछ रहा है व्हाट काज कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस, यानी ऐसी वजह बताएं जो लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन करंट क्यों होता है, इसकी वजह बताएं। पहला ऑप्शन है हमारे पास द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन, कि जो मुसलसल जो लिक्विड्स और गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहला ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन एंड सिंकिंग ऑफ कूलर रीजन, यानी जो होते हैं वो वाले पार्टिकल्स क्या करें, राइज करें, ऊपर की तरफ जाएं, और जो ठंडे पार्टिकल्स हों वो नीचे की तरफ आएँ। और सी ऑप्शन है द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू मीडियम, यानी किसी भी मीडियम से जो हीट कंडक्ट करे। और डी ऑप्शन है द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट वेव्स, वो ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन हो हीट वेव्स के अंदर। अब इसका जो करेक्ट जवाब है वो है बी। बी किस तरह, क्योंकि हमने कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि आपके पास कोई लिक्विड है, आप उसे हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे जो नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे वो हीट अप होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर वाले कूलर पार्टिकल्स होंगे वो ठंडे पार्टिकल्स नीचे आएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो इसका ये बी करेक्ट है। तीसरा हम रीड करते हैं कि तीसरे MCQs में क्या बात है। द नेचुरल फिनोमिना, यानी ऐसा कौन सा कुदरती फिनोमिना है काज्ड बाय कन्वेक्शन करंट, जो वजह बनता है कन्वेक्शन करंट की। पहला ऑप्शन हमारे पास अर्थक्वेक्स कहते हैं जलजला। और बी ऑप्शन है हमारे पास लैंड एंड सी ब्रीज। ये लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है ये हमने चैप्टर में तफसील से पढ़ा है। ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और डी ऑप्शन है सोलर इलिप्सिस। अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, यानी जो कन्वेक्शन होती है नेचुरली तौर पर, हमने इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी। इसकी जो एप्लीकेशन थी वो थी लैंड एंड सी ब्रीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। चौथा MCQs है हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू रेडिएशन। वो ये पूछ रहा है कि जो हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन में वो किस तरह से होती है, उस मेथड को एक्सप्लेन करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस में होता है, कंडक्शन में होता है। थ्रू द मूवमेंट ऑफ हीट फ्लूइड किस में होता है, ये होता है कन्वेक्शन में। और सी ऑप्शन देखते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे वही बता रहे हैं विदाउट नीडिंग अ मीडियम, यानी हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, या ये कि वाटर मालिक्यूल्स को हम क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। जो रेडिएशन की जो हीट होती है वो जो ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। जैसे सूरज की रोशनी है वो जो ज़मीन तक पहुँच है, सूरज की रोशनी वो क्या है, वो रेडिएशन है। अब उनको सूरज से नीचे आते हुए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम पांचवा MCQs देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड इमिट द मोस्ट रेडिएशन इज, यानी ऐसी सरफेस जो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और इमिट करे, वो कौन सी सरफेस होती है। पहला है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। जो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को या रेडिएशंस को। बी है डार्क एंड रफ सरफेस। ये जो डार्क एंड रफ सरफेस होती है ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करती है और इमिट भी ज़्यादा करती है रेडिएशंस को। सी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट एंड थिन सरफेस। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी मटेरियल जिससे हम दोनों तरफ से देख सकें, यानी ट्रांसपेरेंट एंड थिन सरफेस भी नहीं है। पॉलिश का मतलब होता है चमकदार सरफेस, और वाइट सरफेस ये भी इसका जवाब नहीं है। इसका जो करेक्ट जवाब बनता है जो डार्क एंड रफ सरफेस होती है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करती है और इमिट भी बहुत ज़्यादा करती है। छठा MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन,
यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या किरदार है। पहला हमारे पास जवाब है इट अलाउज ऑल हीट टू एस्केप इनटू स्पेस, या क्या ग्रीन हाउस ये करता है कि जो भी हीट होती है उसे स्पेस की तरफ एस्केप कर देता है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी है इट ब्लॉक हीट फ्रॉम एंटरिंग द एटमोसफियर, या क्या करता है जो एटमोसफियर से हीट आ रही होती है उसको ब्लॉक करता है, ये भी इसका जवाब नहीं है। इट ट्रैप हीट टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, हमने पीछे इसका पूरा तफसील से टॉपिक भी पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करता है जो भी हीट आती है उसके अंदर वो क्या कर लेता है, उसे ट्रैप कर देता है। जहाँ पर ट्रैप करता है हम ऊपर से कोई प्लास्टिक मटेरियल या कोई पॉलीथीन मटेरियल लगा देते हैं जो क्या करता है हीट को बाहर नहीं जाने देता। अब डी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। इट काज इमीडिएट कूलिंग इफेक्ट सरफेस, क्या ये कूलिंग का सबब बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। लास्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। द सन हीट रीचेज द अर्थ, यानी जो सूरज की जो हीट है जो ज़मीन तक पहुंच रही है वो किस वजह से पहुंच रही है, ये ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। मजीद हम देखते हैं। ए ऑप्शन है थ्रू कंडक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल्स। अब जाहिर सी बात है कंडक्शन में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब जो सूरज से जो हीट आ रही है ज़मीन तक वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो नहीं है। थ्रू कन्वेक्शन इन स्पेस, अब कन्वेक्शन कब होती है, जब फ्लूइड हो यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर से हीट ट्रांसफर हो। सी ऑप्शन है थ्रू रेडिएशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो सूरज की जो हीट है जो ज़मीन तक पहुंचती है वो रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से पहुंचती है। यही डी ऑप्शन है थ्रू रिफ्लेक्शन बाय द मून, यानी जो रिफ्लेक्शन होती है मून की वजह से, इस वजह से, ये भी इसका करेक्ट जवाब नहीं है। करेक्ट इसका जवाब है सी ऑप्शन।